नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा पर बात करेंगे। इसे प्रस्तुत करता श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। यह मेरा परिचय है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही भाग है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों तथा संगठनों में होने वाले परिवर्तनों से है, जबकि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से है। जैसे एक शिक्षक का भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर यदि वह कलेक्टर बन जाता है तो वह सामाजिक गतिशीलता है। भीलवाड़ा शहर का व्यक्ति जयपुर रहने लग जाता है, या गरीब आदमी धनवान बन जाता है, या किसी मिल में मिल मजदूर मिल में मैनेजर के पद पर उसका चयन हो जाता है, तो वह सामाजिक गतिशीलता है। अर्थात पद या स्थान दोनों में से किसी एक में परिवर्तन या फिर दोनों में ही परिवर्तन होता है, तो वह सामाजिक गतिशीलता है। देखिए, सामाजिक गतिशीलता की जो अवधारणा है वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। और सामाजिक परिवर्तन का मतलब यह है कि समाज के सामाजिक संगठन में बदलाव होना, और सामाजिक संगठन में प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, सामाजिक संबंध, इनमें परिवर्तन होता है। यहाँ सामाजिक गतिशीलता में केवल व्यक्ति के पद या स्थान दोनों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, वह IAS की परीक्षा पास करता है और कलेक्टर बन जाता है, तो ये सामाजिक गतिशीलता है। या भीलवाड़ा का व्यक्ति जयपुर है, दिल्ली है, बम्बई में रहने लगता है, तो ये सामाजिक गतिशीलता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में सामाजिक गतिशीलता पर निम्नानुसार अध्ययन किया। बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में, सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में, फीचर ने सोशियोलॉजी में, H.V. फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में, हॉर्टन एंड हंट ने सोशियोलॉजी में, M.N. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक में अध्ययन किया है। बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। यानी कि समाज में व्यक्ति का कोई पद है, यदि उनमें परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है या लेक्चरर, व्याख्याता है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में बदल जाता है, तो वह सामाजिक गतिशीलता है। फीचर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद से दूसरे में गति करने को कहते हैं। हॉर्टन एंड हंट ने सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। अब देखिए, यहाँ पर निम्न पद से उच्च पद पर भी जा सकता है व्यक्ति, और उच्च पद से निम्न पद पर भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक भिखारी है, उसे लाखों रुपए की लॉटरी निकलती है तो वह लखपति बन जाता है, तो यह उच्च पद पर जा रहा है। या फिर अमीर आदमी के दिवालिया होने पर वो गरीब की श्रेणी में आ रहा है, यानी निम्न पद पर जा रहा है, तब भी ये सामाजिक गतिशीलता है। यानी उच्च और निम्न दोनों स्थितियों में व्यक्ति का जो पद है वो परिवर्तित हो सकता है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। सारांश रूप में सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद से है। व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत होता है। सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यह ऊपर और नीचे या
समानांतर भी हो सकता है। जैसे मैं शाहपुरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और यदि मेरा स्थानांतरण भीलवाड़ा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी है तो भी ये सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। पहला क्षैतिज या समरेखिक सामाजिक गतिशीलता, दूसरी उदग्र या रेखिक सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूहों या पदों में गमन करता है। अब यहाँ पर लिखा है समान सामाजिक पद, जैसा कि मैंने अभी बताया शाहपुरा कॉलेज से भीलवाड़ा कॉलेज में स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन पद मेरा वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो ये समरेखिक या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में श्रमिक पद पर ही काम करना, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में एवं एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरे मिल में उसी वेतन और पद पर काम करना क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है। इस गतिशीलता में पद में परिवर्तन नहीं होता है, यानी पद वही रहता है। क्षैतिज या समरेखिक सामाजिक गतिशीलता के प्रकार सोरोकिन ने बताए हैं, जिसमें प्रजाति, लैंगिक तथा आयु समूहों में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजाति, लिंग एवं आयु समूह जैविकीय तथ्य हैं। इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विचार कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक एवं वंशानुगत है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु प्रजाति, लिंग और आयु समूह जब सामाजिक समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता पर हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम देखें कि गौरी प्रजाति के लोगों को ही किसी संगठन में सदस्यता प्राप्त होती है और नवीन प्रावधान यदि आ जाते हैं जिसमें निग्रो प्रजाति के लोगों को भी उस संगठन का सदस्य बना दिया जाता है, तो यह प्रजातीय गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार से संगठन में केवल पुरुषों की सदस्यता प्राप्त और स्त्रियों के लिए नहीं है, लेकिन फिर स्त्रियों के लिए भी वो खोल दिया जाता है, तो ये लैंगिक गतिशीलता कहलाएगी। अमेरिका के अंतर्गत जो है पहले ये नियम था कि निग्रो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई भी महिला अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर खड़ी नहीं हो सकती। तो इस नियम में संशोधन हुआ, तो इन दोनों में प्रजातीय गतिशीलता भी हुई और यानी निग्रो व्यक्ति बराक ओबामा जो बना अमेरिका का राष्ट्रपति बना, ये प्रजातीय गतिशीलता है। और स्त्रियों के लिए भी जो है ये जगह खोल दी गई, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए वो भी उम्मीदवार हो सकती है, इसलिए ये लैंगिक गतिशीलता है। दूसरा देखें हम क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर दूसरे में निरंतर आना जाना इसका उदाहरण है। जैसे गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना क्षेत्रीय गतिशीलता है। और तीसरा है अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश इस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण कहा जा सकता है। और अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता, एक ही प्रकार के एक व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसायी गतिशीलता है। जैसे एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरे कपड़े की मिल में काम करने चला जाता है, तो यह अंतः व्यवसायी गतिशीलता है। और एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे भिन्न प्रकार का व्यवसाय करना बाह्य गतिशीलता कहलाती है। जैसे कृषि मजदूर खेती करना छोड़कर कारखाने में मजदूरी करने लग जाता है, तो यह बाह्य व्यवसायी गतिशीलता कहलाती है। अंतर्राज्यीय गतिशीलता, इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लगता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अंतर्धार्मिक गतिशीलता, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे भारतीय समाज है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये, इसमें व्यक्ति एक
धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है। भारत में जनजातियों के लोगों द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करना इसका उदाहरण है। कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। अंतरदलीय गतिशीलता तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना या किसी एक राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना अंतरदलीय गतिशीलता कहलाती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में एक भाषा और संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा जो है दूसरी भाषा या संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहलाती है। दूसरा प्रकार सोरोकिन ने बताया है उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह सामाजिक स्तर पहले से ऊंचा या निम्न हो सकता है, जैसे गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, ठेला गाड़ी पर सब्जी बेचने वाले का कपड़े का थोक व्यापारी बन जाना। यह भी दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी एक भिखारी के लाखों रुपए की लॉटरी निकलने पर लखपति बन जाता है। एक शिक्षक भारतीय प्रशासनिक परीक्षा पास कर कलेक्टर बन जाता है। यानी कि यहां पर निम्न पद से उच्च पद पर जाना, यह ऊर्ध्वगामी है। यह ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दी जिसमें कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों, रहन सहन, खान पान, आचार विचार को अपना लेती है और दो या दो से अधिक पीढ़ी तक यह व्यवहार चलता है और उसके बाद वह सामाजिक स्थिति में ऊंचा उठने का वो दावा करती है। जब उसे स्वीकृति मिल जाती है तो हम यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। यानी उसने अपनी निम्न स्थिति से ऊंचा उठने का प्रयास किया है। और अधोगामी, जिसमें अमीर व्यक्ति के दिवालिया होने पर गरीब की श्रेणी में आना, अधोगामी है, यानी उच्चता से निम्नता की ओर जाना है। तो इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के पद, स्थान आदि में परिवर्तन होता है। यह स्थान या पद में परिवर्तन ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों रूप में देख सकते हैं, पद के रूप में, और स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, तब भी सामाजिक गतिशीलता दिखाई देती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।